creator of Azad Hind Fauj, a visionary, one and only Subhash Chandra Bose. मगर वो तो 1947 के प्लेन क्रैश में मर गए थे ना। That's a cover-up story. हमारा इतिहास तुम्हारे हाथों में है। Welcome to India's best kept secret. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का ये जो समय है ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बेला है। बदलाव की एक आंधी आज हम देश में देख रहे हैं। देश करवट बदल रहा है। स्वतंत्रता के इस अमृत काल में देश अपनी करवट बदल रहा है और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ये बदलाव हम देख पा रहे हैं। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद से 70 वर्षों तक जिस इतिहास को दबा कर रखा गया, इतिहास के जिन पन्नों को कभी भी हमारे सामने नहीं आने दिया गया, वो पन्ने आज हमारे सामने खुल रहे हैं। ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता के बाद में कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता के सूत्र थमा दिए थे जिन्होंने ब्रिटिशों के ही एजेंडा को आगे पुश किया अपने स्वार्थ के लिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए। स्वतंत्रता का पूरा श्रेय केवल 2 नामों को देने का प्रयास किया गया। फिर वो प्रोपेगेंडा फिल्मों के माध्यम से हो, कविताओं के माध्यम से हो, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से हो, वामपंथी इतिहासकारों के झूठे इतिहास के माध्यम से हो। स्वतंत्रता का पूरा श्रेय केवल 2 नामों को देने का प्रयास किया गया। और भी कुछ ऐसे ऐसे षड्यंत्र हुए हैं जिनके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते। हमारे वीर वीरांगनाएं, महापुरुष, संत, महात्मा जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, उनके उस बलिदान को, त्याग को, तपस्या को कभी भी हमारे सामने नहीं आने दिया गया। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज वो इतिहास हमारे सामने धीरे धीरे खुल रहा है। और ऐसी एक फिल्म स्पाई के ऑफिशियल टीजर को अभी थोड़ी देर पहले ही यूट्यूब पर रिलीज किया गया। निखिल सिद्धार्थ जी इसमें मुख्य भूमिका में होने वाले हैं, जिनकी कार्तिकेय 2 को पिछले वर्ष पूरे देश भर से भर कर प्रेम मिला था। और एक बार फिर से हम उन्हें स्पाई इस फिल्म में देखने वाले हैं। स्पाई ये फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े हुए रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ हमें इस टीज़र में देखने को मिल रहा है। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। देखिए, स्वतंत्रवीर सावरकर जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, ये 2 ऐसे अलौकिक व्यक्तिमत्व है, ऐसे अद्वितीय व्यक्तिमत्व है जिनके बारे में हम जितना सोचते जाते हैं, उनकी अलौकिक प्रतिभा के बारे में हम जितना सोचते जाते हैं, उतना ही हम और अचंभित होते जाते हैं। हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि कोई व्यक्ति अपने एक जीवन काल में इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, जबकि उस समय ना कोई सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था। और अगर हम यातायात के भी साधनों को अगर हम देखें तो उनकी भी कोई ऐसी जैसी आज सुविधाएं हमारे पास में है। कोई भी अगर हमें जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक क्लिक पर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी उस समय नहीं था। पर फिर भी इन 2 महापुरुषों ने जो अपने जीवन काल में किया वो सच में अविश्वसनीय है। देखिए, आज से ठीक 4 वर्ष पहले अगस्त 2019 में, आप अभी भी हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, अगस्त 2019 में मैंने ये वीडियो बनाया था। बंगाली फिल्म गुमनामी का मैंने उस समय टीजर रिव्यू किया था। सृजित मुखर्जी उस फिल्म के डायरेक्टर है और अनुज धार जी, जिन्होंने नेताजी के जीवन पर बहुत गहन ऐसा शोध किया है, कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, उनके शोध पर वो फिल्म आधारित है। अभी भी आप उसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं ऑनलाइन। तो अगस्त 2019 में मैंने उसका टीजर रिव्यू किया था। उसका एक छोटा सा पार्ट आप यहाँ पर देखिए। इस प्रकार से 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था और उस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोन्चुको आइलैंड, इन जैसे 11 देशों की मान्यता तक प्राप्त थी। इस सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास तक खोले थे। आज़ाद हिंद सरकार की अपनी खुद की बैंक थी जिसे कई देशों की मान्यता प्राप्त थी। 10 रुपए के सिक्के से लेकर के 1 लाख रुपए तक के नोट तक आज़ाद हिंद सरकार के थे। उन्होंने अपने खुद के डाक टिकट तक जारी किए थे। इस आज़ाद हिंद सरकार के बारे में हमें कभी भी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। 21 अक्टूबर 2018 को आज़ाद हिंद सरकार को 75 साल पूरे हुए और पिछले साल ही आपको याद होगा मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2018 को लाल किले पर जाकर तिरंगा फहराया था और 75 साल के बाद में भारत सरकार ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। यानी देखिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अपनी खुद की सरकार बन गई थी। पर आखिर उस सरकार से किसको तकलीफ हो रही थी? आखिर क्यों उसके तुरंत बाद कुछ ही समय के बाद में नेताजी अचानक से गायब हो गए?
किसके साथ मिलकर ब्रिटिशों ने ये पूरा साजिश का जाल बुना था? नेताजी को मृत दिखाने के पीछे कांग्रेस का ही हाथ था, ऐसा भी अनुज धार जी ने कहा है। और देखिए दोस्तों, अगर हम इतिहास को भी देखें तो कई सारी इतिहास में संदेहजनक बातें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आज़ादी के 20 साल बाद तक भी नेताजी के परिवार की जासूसी कराई गई थी नेहरू के द्वारा। इतना ही नहीं, उन रिपोर्ट्स को ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी MI5 के साथ में तक शेयर किया गया था। इतना ही नहीं तो जो INA का खजाना चुराने वाला व्यक्ति था उसको तक नेहरू के द्वारा सम्मानित किया गया था। ऐसी बहुत सारी बातें जो फाइल्स सार्वजनिक की गई है मोदी सरकार के द्वारा 3-3.5 साल पहले, उसमें से उसके बाद ये कई सारी बातें सामने आई और अभी तो बस शुरुआत हुई है। ये ताशकंद फाइल्स, गुमनामी, बोस डेड अलाइव या और भी कुछ ऐसी फिल्में पिछले 2 सालों में आई है जो निडर होकर सच्चाई सामने रखने की कोशिश करती है। अभी जल्दी ही रॉकेट विद नाम भी इफेक्ट भी रिलीज होगी। बाटला हाउस में भी इसी प्रकार की कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें फिल्म इंडस्ट्री में नजर आने वाला है, केवल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी, क्योंकि 65 सालों तक एक प्रकार की आवाज को दबाकर रखने की कोशिश की गई थी, पर अब और नहीं। तो गुमनामी का भी टीजर देखने के बाद में मैं उस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था और फिल्म अच्छी भी थी। काफ़ी सारी बातें वो फिल्म हमारे सामने रखने का प्रयास करती है। हालांकि उसे एक कोर्टरूम ड्रामा की तरह प्रेजेंट किया गया है, पर यहाँ पर स्पाई ये एक प्योर ऐसी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म हमें दिख रही है और कई सारे अलग अलग फॉरेन लोकेशंस में भी फिल्म को शूट किया गया है, ऐसा पता चलता है टीज़र से। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में सफल हो पाएगी। बस इतना आवश्यक है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स ये फिल्म हमारे सामने रखे जो इससे पहले कभी भी किसी फिल्म मेकर ने दिखाने का साहस नहीं किया। इवन गुमनामी फिल्म को भी अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ वे उस फिल्म में और दिखा सकते थे, पर आशा करते हैं कि स्पाई में जो बातें गुमनामी फिल्म भी नहीं दिखा पाई थी, वैसे भी कुछ बातें इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने आ पाए कि कैसे स्वतंत्रता के 20 वर्षों के बाद तक भी नेताजी के परिवार की जासूसी हो रही थी। जासूसों की उन रिपोर्ट्स को ब्रिटिश स्पाई एजेंसी MI5 के साथ में जो शेयर किया जा रहा था, INA का खजाना चुराने का आरोप जिस पर था उसे किस प्रकार से नेहरू के द्वारा सम्मानित किया गया था, ऐसी जो कई सारी बातें हैं वो सब कुछ हमारे सामने ये फिल्म लाने का प्रयास करेगी। हालांकि अभी मैं अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम ही रख रहा हूँ, पर फिर भी आशा करते हैं कि किसी भी कंट्रोवर्सी, किसी भी विवाद की चिंता किए बगैर इस फिल्म के मेकर्स सभी तथ्यों को, फैक्ट्स को हमारे सामने लाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, जो टाइटल ट्रैक हमें बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है इस टीज़र में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो बैकग्राउंड में टाइटल ट्रैक हमें सुनाई दे रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो निखिल सिद्धार्थ जी और स्पाई फिल्म की पूरी टीम को हमारे चैनल की ओर से हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी दोस्तों, स्पाई फिल्म के लिए आप कितने ज़्यादा उत्सुक हैं, आपको ये ट्रेलर कितना पसंद आया, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।